देखो बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिनके द्वारा किया गया वर्क या जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क डिपेंड करे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। क्या बोला मैंने कि कौन सी फोर्स बेटा? द फोर्सेस बाय विच या अगेंस्ट विच जो वर्क है, द फोर्सेस बाय विच वर्क डन, जो बेटा डिपेंड करेगा किसके ऊपर है? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वर्क डन डिपेंड अपॉन किसके ऊपर? इनिशियल एंड फाइनल। किसके बेटा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ एंड नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करे। क्या बोले बेटा? द फोर्सेस बाय विच वर्क डन या अगेंस्ट विच, ये भी है, द फोर्सेस बाय विच या अगेंस्ट विच वर्क डन डिपेंड करे सिर्फ कहां? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपने एक 100 मीटर हाइट पर जाना है, चाहे तो उस खंबे पर सीधा चढ़ जाओ, चाहे बेटा वो लगा कर सीढ़ी लगा कर अच्छा स्टेयर बनाकर चढ़ जाओ, एनर्जी वही आनी है, सेम आनी है, एक ही एनर्जी। इसका मतलब वो जो एनर्जी होगी वो कौन सी है? कंजर्वेटिव। और जो फोर्स इन्वॉल्व हो रही है कौन सी है उसमें? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है वो फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क डन या अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट जो वर्क डन है वो किसके ऊपर डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। एक और बात, यदि हम ए से बी जाएं, मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, बेटा ए तो बी जाने में जो वर्क डन हो रहा है, देखो ए तो बी जाने में जो वर्क डन हो रहा है, और फिर कहां होने? बी से ए आ जाए, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है बी तो ए और ए तो बी, वो क्या होगा? जीरो। क्या होगा बेटा? जीरो होगा, याद रखना है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ, ए तो बी, बी तो ए, क्या बनेगा? जीरो। मैंने कहा क्या? ए तो बी, बी तो ए, वापिस आ गया वहीं क्लोज। तो टोटल वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ यदि जीरो हो जाए तो जो सी फोर्स इन्वॉल्व हो रही है उस वर्क में, वो फोर्स कौन सी होगी बेटा? कंजर्वेटिव। कौन सी होगी बेटा? कंजर्वेटिव। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्या क्या बेटा इसके? इसके एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव के, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। क्या बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी बेटा? ग्रेविटेशनल। कौन सी है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एग्जांपल है बेटा इसमें फोर्स इन द इलास्टिक स्ट्रिंग, फोर्स इन इलास्टिक स्ट्रिंग। क्लियर है बेटा? ये जो फोर्सेज है एटीसी, ये जो सारी फोर्सेज हैं वो कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, कि इनके द्वारा या इनके अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो क्या करता है बेटा? क्या हो जाता है? ओवर ए क्लोज पाथ जीरो हो जाएगा, ओवर ए क्लोज पाथ तो जीरो हो जाएगा। और ये डिपेंड करेगा सिर्फ किसके ऊपर? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। भाई इसके ऊपर डिपेंड करेगा यू ए पॉइंट कहां है और बी पॉइंट कहां है, ये डिपेंड नहीं करता। ए तो बी मुंह गए सीधे चले जाओ, कोई बात नहीं, वो क्या होगा? सेम। ए तो बी सीधे चले जाओ, ऐसे चले जाओ बेटा, आना वही है। समझिए? जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे? पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे ए और बी की, ये डिपेंड नहीं करता। तो ए तो बी आप कुकर जान लग रहे, कैसे जान लग रहे? नो, ये नहीं है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो वो जो फोर्स होती है या उनके अगेंस्ट जो वर्क होता है बेटा, यदि वो डिपेंड करे इनिशियल फाइनल पे, तो वो फोर्स क्या होगी बेटा? कंजर्वेटिव। और बेटा नहीं होता, इसका उल्टा नॉन कंजर्वेटिव। अब बेटा नॉन कंजर्वेटिव क्या बनेंगे बेटे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस
आवेन क्या लिखोगे नॉन कंजर्वेटिव? द फोर्सेस विच इन्वॉल्व्स या बाय विच अगेंस्ट विच अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करा है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो बेटा सेम यहां से बन जाएगा मेरे बच्चे, ये देखो ये रहा, कंजर्वेटिव की बजाय क्या लिखोगे यहां? नॉन कर दो, नॉन कंजर्वेटिव बेटा, नॉन कंजर्वेटिव में क्या बनेगा? द फोर्सेस बाय विच या द फोर्सेस बाय विच या अगेंस्ट विच बेटा, द फोर्सेस बाय विच जिनके द्वारा या जिनके अगेंस्ट जो वर्क डन है क्या करेगा? इज वर्क डन इज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और यहां क्या जाएगा? इसको काट के क्या जाएगा? डिपेंड अपॉन द पाथ, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, ओवर ए क्लोज पाथ कितना कहते हैं यहां? 0। यहां क्लोज पाथ का 0 नहीं होगा, ट्वाइस हो जाएगा। मान लो ए तभी वर्क डन, ए से बी वर्क डन कितना है? W, और बी का ए भी क्या बनेगा? W बनेगा। तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ W। क्या बनेगा बेटा? ट्वाइस ऑफ W। याद रखना है, उसमें तो क्या होगा? 0। ओवर ए क्लोज पाथ क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इसमें क्या बनेगा बेटा? ट्वाइस ऑफ W बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका जो बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज बनेगी। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या बोले बेटा? इनिशियल एंड फाइनल यदि आप निकालोगे एनर्जी का डिफरेंस, इसमें देखिए कंजर्वेटिव में तो क्या है बेटा? कंजर्वेटिव में तो इनिशियल माइनस फाइनल निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? 0। क्या आएगा बेटा? 0। लेकिन इसमें क्या होगा? नॉन में, नॉन कंजर्वेटिव में क्या बेटा? इनिशियल माइनस फाइनल जो है कभी भी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा बेटा। किसके बराबर आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ वर्क डन के। ये जो है किसके बराबर आएगा? ट्वाइस ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। तो वो जो कौन सी बनेगी? आपकी नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है बेटा? कर लोगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है?